तक हम लोगों ने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिग्री स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, इन 3 स्केल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से। अब ये अनसर्टेनिटी होती क्या है, सिर्फ आपको अभी इसके बारे में बेसिक ये जानना जरूरी है क्या, कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ना कुछ चीजें क्या होता है सर्टेन नहीं होती है, कुछ ना कुछ चीजों के बारे में ना हम श्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्केल से मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, तो मैं केवल मान लीजिए यहाँ पे 0 to 1 वाला इसका अगर पार्ट बना रहा हूँ, तो ये क्या है 0 to 1 सेंटीमीटर। नाउ इसमें रीडिंग है कितना, 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 और 1.0, इस तरीके से यहाँ पर बीच में रीडिंग है। तो मैं इस स्केल से अगर रीडिंग लेता हूँ बच्चों, तो मैं मैक्सिमम कितना श्योरिटी से ले सकता हूँ, 0.1 mm तक तो मैं श्योर हो सकता हूँ। ठीक है, 0.1 mm तक तो मैं 1 mm तक तो मैं क्या हो सकता हूँ, श्योर हो सकता हूँ। या फिर मैं कहूँ कि 0.1 सेंटीमीटर तक मैं क्या हो सकता हूँ, श्योर हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ एक ऐसी रीडिंग, मान लो मैं अगर इससे चाहता हूँ रीडिंग 0.02 सेंटीमीटर, तो मैं उतना श्योरिटी से इसमें नहीं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर लेता हूँ तो उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी रहती है मेजरमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन का। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हम इसकी बात क्यों करते हैं। क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री में चीज़ों से डील करते हैं, तो केमिस्ट्री में ना हमें बहुत बड़े बड़े नंबर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन में देखूँ, केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूंगा, तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब सोचिए, अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना हो किसी और नंबर से, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए कितना स्मॉल है। अगर मान लीजिए मुझे कह दिया जाए कि इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो सोच लीजिए कितना टफ टास्क हो जाएगा। या फिर मुझसे बोलते जाए कि इन दोनों को डिवाइड करना है, तो कितना टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, एक तो इनको लिखना भी बहुत मुश्किल काम है कि कोई हमसे जीरो छूट सकता है, हमसे कोई मल्टीप्लाई में नंबर छूट सकता है, कोई डिवाइड में नंबर छूट सकता है, ठीक है, प्लस माइनस करते वक्त नंबर छूट सकता है। तो ये काम क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था इस तरीके से नंबरों को लिखना और हैंडल करना। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस चैलेंज को डील करने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अब देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। n इंटू 10 to the power n, n इंटू 10 to the power n। यहाँ पर ये n क्या है, n है एक्सपोनेंट, n यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट। पॉजिटिव भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 10 की पावर की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 10 की पावर की वैल्यू -2 भी हो सकती है, 10 की पावर की वैल्यू 3 भी हो सकती है। ठीक है, और n क्या है, हमारी डिजिट टर्म। डिजिट टर्म क्या होती है, कैपिटल N जो है हमारा, वो क्या है, डिजिट टर्म। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, केवल इसकी वैल्यू हमारी डिजिट टर्म में तो 0 to 9 ही हो सकती है। ठीक है, बिटवीन 1.000 एंड 9.999, इस तरीके से ये वैल्यू क्या जाती है, यहाँ पर जाती है। ठीक है, 1.000 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू और कहाँ तक जाती है, 9.999 तक जाती है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से लिखते हैं नंबर। सो वी कैन राइट 322.457 एस। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें, इस डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ ले जाएं, तो जब लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
10 का स्क्वायर, मतलब जो n है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, n हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कौन सा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लो एक प्लेस मैंने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो +1, अगर 2 प्लेस शिफ्ट किया तो +2, 3 प्लेस शिफ्ट किया तो +3। इस तरीके से हमारा चलेगा। फिर अगर मैं क्या करता हूँ, डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ किसकी तरफ, राइट की तरफ, तब क्या होगा, देखो डेसिमल को मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, 4 में हुआ 8.7। अब जब मैं राइट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n को 4 तो मैंने लिखा, लेकिन कौन सा 4 लिखूंगा, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। इसका मतलब एक्चुअली में है क्या, यानी कि 1/10⁴ है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली में है क्या, 1/10⁴ ठीक है, तो चाहे 1/10⁴ लिखा मिले या फिर 10⁻⁻4 लिखा मिले, दोनों क्या है, एक ही बात है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है तो किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेंगे। 5.6 इंटू 10⁵, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 6.9 इंटू 10⁸। अब ये दोनों नंबर क्या है बच्चों, दोनों नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर नंबर वाले पार्ट को एक तरफ कर लिया मैंने, और इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरा, 38.64 आया। दूसरी तरफ मैंने क्या कर लिया, 10⁵ इंटू 10⁸ को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो, आपको पता है अगर नीचे क्या हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 10⁸ प्लस 5, ये दोनों क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए, 38.64 इंटू 10⁻13। ठीक है, अब मुझे किसके बीच में नंबर चाहिए, 1 से लेके 9.999 के बीच में नंबर चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। अब जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻1, यानी कि +1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो भी नंबर हमारा गिवन है उसमें क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। तो 10⁻13 ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है, प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 10⁻14। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 9.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6, वही इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 24.5 आया, इंटू यहाँ पर क्या हुआ, -2 -6, ये दोनों क्या हो रहा है, एक्चुअली में ऐड ही तो हो रहे हैं ना। अगर मैं ऐसे बोल दूं -2 प्लस में -6, ठीक है, बात वही है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होने पे आया 10⁻⁻8। अगेन डेसिमल को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, 10⁻⁻8 प्लस का साइन आएगा, प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। अब हम डिवाइड की तरफ चलते हैं और डिवाइड को भी एक बार समझते हैं कि डिवाइड में क्या करना है। देखिए 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन में 5.5 इंटू 10⁻⁴। क्या करेंगे हम, 2.7 को डिवाइड करेंगे 5.5 से, वही नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और पावर्स को क्या कर रहे हैं, पावर्स को एक दूसरे के नीचे ले जाएंगे। अब देखो 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴, क्या होगा, पावर जब नीचे से ऊपर आएगी, मैंने आपको बताया ना, 10⁻⁻4 लिखो चाहे, या फिर 1/10⁻⁴ लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो पावर क्या होगी, जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब ऐड होगा 10⁻³ प्लस में माइनस का 4 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0.4909 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एक प्लेस हमें राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, -1 का साइन आएगा, तो 10⁻⁻7 -1 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए
एक नंबर मुझे गिवन है 6.65 इंटू 10⁴ और 0.895 इंटू 10⁴। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर तो मुझे क्या मिलती है, पावर सेम मिलती है। अगर मुझे दोनों में क्या मिलती है, 10 की पावर सेम मिलती है, तो मैं 10 की पावर को कॉमन ले लूंगा, यानी कि 10⁴ यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, और इन दोनों नंबर को क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। 6.65 प्लस में 0.895 कितना आ जाएगा, 7.545 इंटू में 10⁴। अब देखो ये ऑलरेडी 1 से लेके 9.999 के बीच में है, तो इसमें मुझे कोई भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ क्या करूंगा, पहले ये वाला नंबर क्या है, 10⁻² है, और ये वाला नंबर क्या है, 10⁻³। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर बदल के बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं इसकी पावर बदलूं चाहे मैं इसकी पावर बदलूं, एक की पावर मुझे बदलनी पड़ेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी पावर बदल रखी है, क्या किया मैंने, इसको एक एक प्लेस लेफ्ट में ले गया। जब लेफ्ट में ले गया तो 10⁻³ प्लस 1 कितना हो गया, 10⁻²। 2.5 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10⁻²। है, इस तरीके से फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी तक साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, वो फिगर्स यानी वो वैल्यू जिनकी क्या होती है, अहमियत होती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, अनसर्टेनिटी से भरी होती है, उसकी हमें जरूरत नहीं होती है। देखिए एवरीवन वांट टू रिमूव अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। हर इंसान ये चाहता है कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है, चाहे वो जिंदगी में आए, चाहे लाइफ में आए, चाहे या फिर मेजरमेंट में आए, उसको क्या कर दिया जाए, कम से कम कर दिया जाए, या फिर अगर रिमूव किया जा सकता है तो सबसे ही बढ़िया है। ठीक है, और दिस आवर मेन फोकस इज ऑन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब इन दोनों चीजों को करने के लिए हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिसीजन है क्या। इट इज द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। ठीक है, क्लोजनेस मतलब क्या होगा कि जो अलग अलग मेजरमेंट में निकालूंगा वो क्या होंगी, एक सेम क्वांटिटी से क्या होंगी, आस पास होगी उसके। फिर एक्यूरेसी, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी क्या होगा कि भाई एक ट्रू वैल्यू और रिजल्ट की, मान लो कि अगर मैं किसी चीज को मेजर करता हूँ तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 10 मीटर, कि भाई ये मेजर करने पे क्या आता है, 10 मीटर आता है। तो क्या किया जाए, अगर मैं वो वैल्यू निकाल दूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हूँ। ठीक है, या फिर मैं उसके बहुत ज्यादा करीब की वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए 1.95 1.9 ये क्या है, मैंने किसी चीज की रीडिंग ली है, किसमें, ग्राम में। तो कि मतलब ये इतना ग्राम था, और एक बारी इतना ग्राम आया, एक बारी इतना ग्राम आया, सेम ही चीज को मैं मेजर कर रहा हूँ। अब इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूँ, एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितनी है, 2, तो कितना आया, 1.940। अब ये क्या है, नंबर प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों प्रिसाइज है, दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के क्लोज ही है ना, केवल 0.2 का डिफरेंस है, सॉरी 0.02 का डिफरेंस है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। अब एक्यूरेट वाला कौन सा आएगा वो भी मैं बताऊंगा। 1.94 2.05, अब ये क्या है, 1.995 आया। अब यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 0.11 का डिफरेंस हो गया। तो ना तो यहाँ पर क्या रही, प्रिसीजन रही, और ना ही एक्यूरेसी है, ना ही वैल्यू के पास में है। अब यहाँ देखना थर्ड वाले केस में 2.01 1.99, ये क्या आया 2.000। अब ये देखो ये वैल्यू क्या है, इसके बहुत पास है, ये वैल्यू इसके बहुत पास है, मतलब एक ट्रू वैल्यू जो है हमारी
के बहुत ज़्यादा पास में हमारी मेजरमेंट भी आ रही है। तो ये क्या है हमारी, और प्रिसाइज भी है, केवल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 0.02 ही तो है। तो ये प्रिसाइज भी है और साथ ही साथ क्या है, एक्यूरेट भी है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या है, प्रिसाइज भी है और हमारी एक्यूरेट भी है। चलिए फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या एक्चुअली में, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मीनिंगफुल डिजिट्स है। ठीक है, मैंने बताया ना, कुछ डिजिट्स तो क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, जिनका कोई मीनिंग निकलता है, और बाकी में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी, जो हमें पक्का पक्का मालूम है कि ये तो होगा ही होगा। The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit. अब जो अनसर्टेनिटी है उसको किस तरीके से, इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स को लिखा एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, और लास्ट अनसर्टेन डिजिट को लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेजर कर रहा हूँ क्या, 11.2 ml है, तो यहाँ पर 11 तो क्या है, सर्टेन है, पक्का पक्का मुझे मालूम है कि 11 तो है ही है, लेकिन 2 जो है वो क्या है हमारा, अनसर्टेन है। 2 हमारा क्या है यहाँ पर, अनसर्टेन है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी हम लेते कितनी है, देखो, अनसर्टेनिटी अगर हमसे बोला ना जाए स्पेशली कि कितनी है, तो हम हमेशा अनसर्टेनिटी को कितना लेते हैं, +-1। कितना लेते हैं, +-1। अब देखिए, इसी अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम एक बार समझेंगे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमसे क्या कहते हैं। पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी डिजिट क्या है, नॉन जीरो, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी डिजिट, 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो क्या है, सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 285, यहाँ पर तीनों डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, तो ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। फिर 0.25, यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 2 हो गई। फिर देखो, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम क्या ले लें, जीरो ले लें किसके पहले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0.03, अब पहली सिग्निफिकेंट डिजिट, पहली नॉन जीरो डिजिट हमारी अब आई है, यानी कि 3 के रूप में आई है, तो उससे पहले वाला जो जीरो है वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ओनली 1। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ओनली 2। फिर जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई मैं जीरो लेता हूँ तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। देखिए 2.005, अब ये वाली डिजिट मेरी सिग्निफिकेंट है 2, 5 भी मेरा सिग्निफिकेंट है, तो इनके बीच में जो आएगा जीरो, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, तो क्या हो जाएगी, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फिगर्स हो जाएंगी, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएंगी। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट, जो जीरोस किस पे आते हैं, एट द एंड और राइट ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर के एंड में आते हैं या फिर नंबर के राइट हैंड साइड पे आते हैं, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर वो क्या हो, राइट साइड में हो किसके, डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, अगर वो क्या हो, राइट साइड में हो किसके, डेसिमल पॉइंट के। देखो 0.2, 2 तो हमें पता ही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है। 0 0 क्या आ रहे हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं या फिर नंबर के एंड पे आ रहे हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी इसमें, 1 2 3। बट टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन जो एंड में आने वाले जीरोस हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कब, जब हमारा क्या हो, कोई भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं आता। चलो देखते हैं, 100, 1 तो क्या है हमारा, सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल है क्या, नहीं है, तो ये वाले जीरो जो है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100.0, अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल भी है, तो ये यहाँ पे कितनी फिगर होगा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर हो जाएंगे 4।
यहाँ पर वी कैन एक्सप्रेस 100 को हम किस किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो 100 को हम चाहें तो 1 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कितनी फिगर होंगे इसमें सिग्निफिकेंट 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 का स्क्वायर। भाई इसको अगर मैं 1.0 भी लिखूं तब भी रहेगा तो 100 ही ना, 1.0 इंटू 10 का स्क्वायर लिखूंगा तब भी 100 ही आएगा। टू सिग्निफिकेंट फिगर 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1.000 इंटू 10 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2 balls 10 cars have infinite significant figures। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को काउंटिंग नंबर को हम लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 balls, ठीक है, या फिर मैंने लिया 10 cars, या फिर मैंने ले लिया 5 notebooks, या फिर मैंने ले लिया 2 computers, तो ये सारे क्या है, इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, खुद सोचो, ये तो एग्जैक्ट नंबर है ना बिल्कुल, ठीक है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ 2 बॉल, तो 2 बॉल का मतलब 2.0000001 बॉल भी नहीं हो सकता, या फिर 2 बॉल्स का मतलब 1.99999999 बॉल्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि क्या है, एकदम एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो इनमें तो अनसर्टेनिटी की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, as there are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। तो जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, 2 इज इक्वल टू 2.00000 कितने मर्जी जीरो लगा लो इसके पीछे, मतलब बात क्या है कि हमारा ये एकदम एग्जैक्ट है कि 2 ही है, या 10 के पीछे जितने मर्जी जीरो लगा दिए यहाँ पे कार में। इन नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, अगला पॉइंट देखो, इन नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि वो नंबर जिनको हम किस में लिख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उनमें जो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। जैसे यहाँ पर 4.01 इंटू 10 का स्क्वायर, अब क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो ये सारे के सारी क्या होंगी, डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये भी क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होंगी, सारी की सारी जो डिजिट्स है वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। 12.11 और 18.0 और 1.012, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद आप देखो यहाँ पर पहले 1/10 वाला आएगा, 1/10 वाला, और उसके बाद 1/100 प्लेस पे जो नंबर है वो आएगा, उसके बाद 1/1000 प्लेस पे जो नंबर है वो आएगा। ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है 6-7 क्लास में या उससे पहले भी। तो यहाँ पर 12.11, 18.0, 1.012, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, क्या आया हमारा 31.122, 31.122। तो अब आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 31.1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो, रिजल्ट कैन नॉट हैव, हमारा रूल हमसे क्या कहता है, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू राइट, राइट में डिजिट्स नहीं हो सकती ज्यादा, किससे, देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, किसी भी ओरिजिनल नंबर से। अब देखो सबसे कम डिजिट राइट में किसमें है, 18.0 में, ओनली 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, और सबसे ज्यादा डिजिट इसमें कितनी है, राइट में 3 डिजिट्स है, यहाँ पर कितनी है, 2 डिजिट्स है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती है, राइट में ओनली 1 हो सकती है। क्यों, क्योंकि देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, कहता है कि किसी भी ओरिजिनल नंबर की डिजिट को हमें देखना है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1 जो है ना, ये मिनिमम है हमारा, इससे कम भले ही होती लेकिन 1 से कम क्या ही होगी, फिर वो तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमारी नंबर को 31.122 की जगह क्या लिखेंगे, 31.1, बाकी की जो बाद वाली 2 डिजिट्स है उनको हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे।
फिर आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, किस तरीके से हम करते हैं किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 3.125। अब यहाँ पे कैसे होगा देखो, रिजल्ट मस्ट नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द मेजरमेंट विद लेस सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। देखो 2.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 1.25 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और हमारे रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी की सिग्निफिकेंट फिगर्स को हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, बाद के दो नंबर हमने हटाए तो हमारा रिजल्ट क्या आया 3.1, हमारा रिजल्ट क्या है 3.1। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। फिर देखिए कई बार क्या करना पड़ता है, हमें नंबर्स को ना राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, कई बार हमें नंबर्स को क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2.8 लिखा हुआ था तो उसको मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके हमने वहां पर लिख दी। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, अगर जो सबसे राइट वाली डिजिट जिसको हमें हटाना है इज ग्रेटर देन 5, वो क्या होगा 5 से बड़ी हो, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। तो जो उससे पहले वाला नंबर है उसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और इस वाली डिजिट को हम हटा देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे 1.3, और 8 था, 8 प्लस 1 9 हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर 1.39। ठीक है, ये हमारा राउंडेड ऑफ वाला आंसर है। फिर देखो इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, अगर जो सब राइट वाली डिजिट है जिसको हमें हटाना है वो क्या हो लेस देन 5, वो 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। तो जो पहले वाला नंबर है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें सीधी भाषा में जीरो ही ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, और ये वाला नंबर हमारा हट रहा है। तो क्या हो जाएगा 4.33 आ गया रिजल्ट हमारा। फिर कहता है इफ द राइट मोस्ट डिजिट, अगर जो सबसे राइट वाली डिजिट है जिसको हमें हटाना है वो क्या हो 5 हो, तब हम क्या करेंगे देखो, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, जो जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको हम चेंज नहीं करते। इफ इट इज एन इवन नंबर बट इट इज इंक्रीज बाय 1, इफ इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, क्या होगा, जब भी वो हमारा क्या होगा, आगे वाला नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, एंड में हमारा 5 है, आगे वाला नंबर हमारा क्या है, ऑड है। तो क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा 6.4। जब भी हमारा ये वाला नंबर क्या है, इवन है, तो इवन में कुछ भी ऐड नहीं होगा, इवन में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आया अच्छे से। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करें अगर, और राउंडिंग ऑफ की बात करें, राउंडिंग ऑफ भी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। राउंडिंग ऑफ का अगर एक कॉमन एग्जांपल हमें लेना हो तो कई बार ऐसा होता है ना, हम दुकान पे गए और हमने मान लो एक चीज खरीदी, वो 2 रुपये 75 पैसे की थी। ठीक है, तो आजकल तो आपको पता है कि पैसे तो चलते नहीं है, रुपए चलते हैं। तो क्या होगा, दुकानदार क्या करेगा, आपसे 3 रुपए ले लेता है। या फिर कोई चीज क्या है, अगर 2.25 रुपए की है तो दुकानदार आपसे क्या कर लेता है, 2 रुपए ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, चलती रहती हैं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है किसके अकॉर्डिंगली, कि राउंडिंग ऑफ वहां पर भी इस्तेमाल होती है, हालांकि उतनी एग्जैक्ट नहीं होती कि बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या होती है, बेसिक लेवल पे राउंडिंग ऑफ वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। अगला टॉपिक हमारा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, देखिए समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट यूनिट। कई बार क्या होता है ना कि हमें यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक सिस्टम से हमें कई बार क्या करने की जरूरत पड़ती है, दूसरे सिस्टम में बदलने की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें इंच और सेंटीमीटर को एक दूसरे में बदलना पड़ता है, कई बार हमें सेंटीमीटर को फीट में बदलना पड़ता है। फॉर दिस वी यूज फैक्टर लेवल मेथड। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर लेवल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर हम बोले यूनिट फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तीनों सेम ही चीजें हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, किससे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में।
ठीक है, एक सिस्टम से हम यूनिट्स को किस में चेंज कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वो मेथड है। अब पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, कहता है एक पीस ऑफ मेटल जो है वो कितने इंच का है, 3 इंच का है। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखो हम जानते हैं 1 इंच किसके बराबर में होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर में होता है। ठीक है, तो 1 इंच किसके बराबर में होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर में होता है। तो 1 इंच अपॉन में 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर में हो गया, 1 के बराबर में हो गया। भाई दोनों चीजें कट के क्या आएंगी, 1 ही तो आएगा ना। इज इक्वल्स टू में 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच, दो चीजें बराबर है, मतलब इस तरीके से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई, या फिर अगर मैं लिखूं वाई अपॉन में एक्स, और मुझे ये गिवन है कि x इज इक्वल्स टू वाई है, तो चाहे मैं इसको किसी भी तरीके से लिखूं, x अपॉन में y लिखूं या y अपॉन में x लिखूं, क्या आएगा, ये 1 आएगा ना। देखो कैसे आएगा भाई, अगर मैं क्या करता हूँ, y की जगह पे x लिख दूं तो x अपॉन में x, और y की जगह पे x लिख दूं x अपॉन में x, मैं चाहूँ तो y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मर्जी है आप लोग की, क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यही चीज यहाँ पे भी की गई है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल सी हमारी कैलकुलेशन है। 1 इंच अपॉन में 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच। तो अगर हम 3 इंच को देखें, 3 इंच को हम देखें, तो 3 इंच को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले का इस्तेमाल करो, 3 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन में 1 इंच। देखो इंच से इंच क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया, इंच से इंच हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और हमें सेंटीमीटर में रिजल्ट चाहिए था, हमें किस में बदलना था, इंच को सेंटीमीटर में बदलना था। तो 3 इंटू में 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर। देखो यूनिट्स कैन बी कैंसिल्ड, मल्टीप्लाइड, स्क्वायर्ड। यूनिट्स को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया, इंच से इंच कैंसिल कर दिया, या फिर इंच, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंच इंटू इंच या सेंटीमीटर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें 5 बेसिक लॉज हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग बात करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, राउंडिंग ऑफ की। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस हैं या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द